guys, what's up? Welcome back to my channel. Welcome back to another video. Guys, 2022 खत्म भी हो गया यार. It feels just yesterday कि अभी 2022 शुरू हुआ था और हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे, बट द ईयर इज गॉन देखते देखते. और इस वीडियो में हम 2022 में जो प्रोडक्ट्स मतलब ऐसे फेवरेट रहे हैं ना, ये ना होते तो क्या होता टाइप्स, मैंने वो एक ऐसे बास्केट बना ली है. इसके अंदर मैंने वो सारे प्रोडक्ट्स डाल लिए हैं. इन्होंने ना 2022 में मेरा बहुत साथ दिया है. लाइक इनको मैंने बहुत इस्तेमाल किया है. इनमें से कोई प्रोडक्ट जो आपको लगता है आप 2023 में यूज करना चाहोगे वो कर सकते हो. 20-25 प्रोडक्ट्स तो होंगे, तो इसलिए वी आर नॉट गोना टॉक मच अबाउट एवरी प्रोडक्ट. बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे, बट आई एम जस्ट गोना टेल यू कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो मेरे लिए बहुत अच्छे रहे. आई लव्ड यूजिंग देम. सो या लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड एंड आई विल शो यू ऑल दीज प्रोडक्ट्स. सबसे पहले मेरे बुढ़ापे को छुपाने के लिए जो मैं कलर यूज करती आई हूँ, तो इससे पिछले साल तक मैं गार्नियर का कलर यूज करती थी. नो डाउट मुझे वो भी बहुत अच्छा लगता था, बट देन बी ब्लंट यूज करना शुरू किया तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा. और इसके अंदर एक और चीज है जिसका नाम है ग्लो टॉनिक. तो कलर और डेवलपर के साथ आपको ये ग्लो टॉनिक भी मिल रहा है. तो इससे बड़ा शाइन टॉनिक, सॉरी हाँ, तो इससे बड़ा शाइन सा आता है आपके बालों में. इसमें मैं डार्क ब्राउन शेड इस्तेमाल करती हूँ. सो एनीबडी जिसके मतलब रूट टचअप जिसको करने की जरूरत पड़ती है एंड उनको लगता है कि घर में ही करना है यार, बाहर मैं बहुत ज्यादा बाहर नहीं कराती हूँ रूट टचअप. जब मुझे फ्रंट के बाल करने होते हैं ना, मैं घर पे ही करती हूँ. जब मुझे लगता है पीछे के भी बाल बहुत बड़े हो गए हैं ग्रे वाले, तो मैं जाके बाहर करवाती हूँ. तो जब मैं घर पे करती हूँ मैं यही वाला करती हूँ. लव इट. ओके, उसके बाद यू हैव सीन मी कंज्यूमिंग HK वाइटल्स का स्किन रेडियंस कोलेजन. हाँ, बहुत सारी वीडियोस में आप लोगों ने मुझे देखा है. इसके अंदर कोई एडेड शुगर नहीं है. दिस इज रियल मरीन कोलेजन. दिस इज मच बेटर देन एनी रेगुलर कोलेजन बिल्डर. आप लोगों ने देखा है इसमें मैंने तरह तरह के फ्लेवर्स यूज किए हैं हमेशा. लाइक दे हैव ऑरेंज, वाटरमेलन, मैंगो. नाउ दे हैव रिसेंटली लॉन्च्ड मिक्स्ड फ्रूट एंड ये एक्चुअली मेरा मोस्ट फेवरेट बन गया. उनका न्यूएस्ट लॉन्च है ये वाला फ्लेवर. सो यमी. आपको थोड़ा सा लेना है पानी और उसके अंदर ये, इसके अंदर जो स्कूप है वो 2 स्कूप मिलाना है और वो आपको कंज्यूम करना है. बेसिकली किस लिए होता है कोलेजन? आपकी बॉडी के अंदर जो नेचुरल कोलेजन होता है ना, वो आपकी एज जैसे जैसे बढ़ती है वो कोलेजन का प्रोडक्शन थोड़ा कम होने लग जाता है. कोलेजन किस चीज में काम आता है? आपकी स्किन को फर्म और टाइट रखने के लिए. ये रिंकल्स और ये सब जो आपकी बॉडी पे है आने शुरू होते हैं, साइंस ऑफ एजिंग, वो इसीलिए आने शुरू होते हैं क्योंकि बॉडी अपने आप जो नेचुरल कोलेजन का प्रोडक्शन होता है वो कम कर देती है. तो इसीलिए यू कंज्यूम समथिंग लाइक दिस, जो कि एक आप बाहर से आप कोलेजन बेसिकली डाल रहे हो अपनी बॉडी में. तो इससे फाइन लाइंस, रिंकल्स और ये सब चीजों पे काम होता है एंड स्किन फर्म लगती है. सो दिस इज द सेकेंड प्रोडक्ट जो मैंने बहुत यूज किया है पूरे साल. उसके बाद वैसलीन का ये डेली ब्राइट एंड कामिंग बॉडी सेरम स्प्रे. अक्सर जब आप धूप में कोई मॉइस्चराइजर लगा के जाते हो या कड़क गर्मी पड़ रही है, उसमें आपके मॉइस्चराइजर्स मेल्ट होते हैं और आपको चिप 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 फील कराते हैं. तो ये मैंने यूज करना शुरू किया था. दिस इज गुड फॉर समर्स क्योंकि अभी विंटर्स चल रही हैं. तो विंटर्स में आई वुडंट सजेस्ट दिस, स्पेशली अगर आपकी ड्राई स्किन. दिस इज बेस्ट फॉर समर्स. एन अमेजिंग प्रोडक्ट. बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल चिप चिप फील नहीं होता है, बट इट स्टिल मॉइस्चराइजेस योर बॉडी. तो अगर विंटर्स के लिए आपको कोई चाहिए ना, सो दिस आई एम यूजिंग नाउ. लाइक क्योंकि ये एक्चुअली समर्स के लिए जैसे मैंने बोला और ये खत्म भी हो रहा है, तो आई हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस डॉट एंड की का द मास्क रोज एंड लेवेंडर बॉडी सेरम लोशन है. ये बहुत मॉइस्चराइजिंग है, बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाता है. बहुत अमेजिंग मॉइस्चराइजर है. ये मुझे बहुत टाइम नहीं हुआ है यूज करते हुए, बिकॉज उससे पहले समर्स में मैं यही वाला यूज कर रही थी. बट इट्स अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट एंड अभी जब तक मौसम नॉर्मल रहेगा आई एम गोना स्टिक टू दिस ओनली. ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस MCaffeine का नेकेड एंड रॉ कॉफी स्कैल्प स्क्रब. दिस इज अ स्क्रब फॉर योर स्कैल्प जो होती है ना आपकी, उसकी एक्सफोलिएशन के लिए. इसे यूज करने से पहले 2-3 चीजों का ध्यान रखना. इसे खासतौर पे तभी यूज करना अगर आप डैंड्रफ जैसी चीज के साथ स्ट्रगल कर रहे हो या फिर अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है, तब भी आप इसको यूज कर सकते हो. लाइक वंस इन अ वीक. मुझे जिंदगी में कभी डैंड्रफ नहीं हुई थी, बट आई रिमेम्बर मैं कुछ 1 साल पहले मैं चंडीगढ़ जब रह रही थी. इफ यू गाइज नो, मेरी मम्मी की तबीयत खराब जब चल रही थी, उन दिनों में 1.5-2 महीने जब लगातार चंडीगढ़ रही थी, तो आई थिंक वहां के पानी से या पानी चेंज की वजह से, आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे डैंड्रफ हो गई थी. उस टाइम पे मैंने ये प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया था एंड दिस हेल्प्ड सो मच. ये नॉर्मल जैसे स्क्रब होता है ना, जैसे बॉडी का स्क्रब या फेस का स्क्रब, वैसा ही ये स्क्रब है. इसको आप अपनी स्कैल्प में लगाते हो. लेंथ में लगाने की जरूरत नहीं है, स्कैल्प में लगाते हो एंड थोड़ा थोड़ा सा ऐसे 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 मसाज करते हो. देन यू लीव इट फॉर अ व्हाइल एंड देन आप रेगुलर
रेगुलर जैसे शैम्पू करते हो अपने बालों को वैसे कर लो, कंडीशनर लगा लो एंड दैट्स इट। स्मेल अमेजिंग है इसकी और बहुत ज्यादा नहीं लगता है ये, आपको लगेगा स्कैल्प पे सारी में लगाना है तो बहुत लगता है, बिल्कुल ज्यादा नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा सा लगाना है आपको और हल्का हल्का सा मसाज करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज है ये बी ब्लंट का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट फॉर ऑल हेयर टाइप्स। जब भी आप अगर अपने बाल स्ट्रेट करते हो, कर्ल्स डाल रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, कोई भी बेसिकली हीट लगा रहे हो अगर अपने बालों को, तो उससे पहले मैंने इसे अब कुछ महीनों से यूज करना शुरू किया था। आई वाज ऑलवेज स्प्रेइंग दिस ऑन माय हेयर बिफोर कोई भी हीट का प्रोडक्ट यूज कर रही थी। अगर पहले नहीं करती थी बट क्योंकि बीच में मेरे बालों का बहुत सत्यानाश हुआ है तो आई हैड स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय हेयर रियली वेल, तो उसमें एक ये प्रोडक्ट भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट हेयर का ही है जो बायलाज का सेरम। दिस इज द बायलाज स्मूथ प्रूफ एवोकाडो डीप स्मूथनिंग सेरम। ये बेसिकली अगर आपको अपने बाल थोड़े से स्मूथ करने हैं, अगर आपके बालों में बहुत फ्रिज है या बेबी हेयर बहुत लगे रहते हैं या बड़े डल लगते हैं, कोई शाइनी नहीं है बालों में, तो आप जैसे बाल धो लिए और उसके बाद गीले बालों पे भले लगा लो या फिर एक्चुअली जब आपके बाल सूख जाएंगे आप उसके बाद भी लगा सकते हो, दोनों तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल चिपचिप नहीं होते हैं आपके बाल। अगर आपको थोड़ा सा कम रेंज में कोई सेरम खरीदना है तो डेफिनेटली दिस वन। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है ये नायका का हिमालयन हेम्प वंडरलस्ट शावर जेल। इस वक्त इसके अंदर ये शावर जेल नहीं है, ये एक शैम्पू है क्योंकि मैं ये खत्म कर चुकी थी। ये बॉटल मुझे अच्छी लग रही थी और प्लास्टिक है तो मैंने सोचा इसको ज्यादा से ज्यादा रीयूज किया जाए, तो मैंने एक शैम्पू है जिसका मैं नाम नहीं लूंगी बट वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, मुझे एक ब्रांड डील के लिए आया था बट आई डिडंट लाइक इट। सो व्हाट आई डिड, आई थॉट आई विल यूज दैट शैम्पू एज अ बॉडी वॉश, तो मैंने बॉडी वॉश वाली बॉटल में ही डाल दिया इसके अंदर इसको। इसीलिए अगर आप देखोगे ना शावर जेल का कलर बड़ा डिफरेंट है, वो एक्चुअली ग्रीन कलर की शावर जेल है और ये थोड़ा सा येलोइश है, बट थैंक गॉड आई हैड दिस बॉटल तो आई इंक्लूडेड दिस। ये मुझे इतने महीने निकाला है ना, इसका इतना अच्छा फोम और वो सब बनता है ना, लाइक यू जस्ट नीड 2 to 4 ड्रॉप्स। ऑब्वियसली अगर आप एक लूफा वगैरह यूज कर रहे हो तो 2-4 आपको इसकी ड्रॉप चाहिए। दिस विल लास्ट यू फॉर आई थिंक 6-7 months। लव्ड यूजिंग दिस थ्रू आउट 2022 मैं अभी 2020 में ही चल रही हूँ। ओके, नेक्स्ट प्रोडक्ट, सो दिस इज द कार्मेसी वॉट एवर यू प्रोनाउंस फेशियल शेविंग बाम प्री प्लस पोस्ट शेव। तो इसमें क्या होता है, अगर आप थ्रेडिंग वगैरह नहीं करा रहे हो और अगर आप शेव कर रहे हो तो पहले मैं क्या किया करती थी, मैं अपने फेस को सिर्फ वेट करती थी और बाल थोड़े सॉफ्ट हो जाते थे एंड देन आई यूज टू शेव माई फेस। बट जब से मैंने इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया है, नाउ आई यूज दिस। नाउ दिस इज प्री एंड पोस्ट शेव, तो आप पहले भी लगाओ इसे फिर शेव कर लो और उसके बाद व्हेन योर फेस इज शेव्ड, जो भी आपको शेव करना था आईब्रोज या व्हाटएवर, उसके बाद आप इसे फिर लगा लो बिकॉज इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो एलोवेरा है। इसमें एलोवेरा के साथ क्यूकम्बर भी है और नीम भी है। वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, थोड़ा सा लगता है, ज्यादा नहीं लगता। सो दिस विल ऑल्सो लास्ट यू फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम और बहुत सस्ता प्रोडक्ट है, 199 का प्रोडक्ट है एंड आई एम श्योर इस पे भी थोड़े बहुत डिस्काउंट वगैरह चलते रहते होंगे। सो या उसके बाद द प्रोडक्ट दैट आई यूज्ड अ लॉट इज प्लम बॉडी लविंग के परफ्यूम्स। इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स हैं मेरे पास बट जो सबसे बेस्ट उनका वेरिएंट लगा मुझे वो हवाईयन रूम्बा लगा। बहुत सारे वीडियोस में आपने मुझे हवाईयन रूम्बा यूज करते हुए देखा है एंड आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस प्रोडक्ट अ लॉट। हवाईयन रूम्बा एंड वैनिला वाइब्स आल्सो इज अ वेरी वेरी गुड फ्रेग्रेंस। दोनों के लिंक मैं नीचे डाल दूंगी। सो इनके सारे वेरिएंट्स मोस्टली बॉडी मिस्ट के फॉर्म में भी आते हैं और इनके पास परफ्यूम्स भी हैं। सो वॉट एवर यू वॉन्ट टू बाय। मुझे पर्सनली बॉडी मिस्ट यूज करना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लग गया है अब, जब से स्पेशली मैंने ये यूज करने शुरू करे। उससे पहले यू गाइज नो आई वाज क्रेजी फॉर मसाबा का वो अपटाउन वाला जो वेरिएंट था उनका, आई यूज टू लव दैट, बट अभी लास्ट कुछ महीनों से मैं प्लम बॉडी लविंग के ही यूज कर रही हूँ। ओके, मूविंग ऑन। हाँ, ये एक बॉडी स्क्रब है डॉट एंड की का, ये भी मैंने बहुत यूज किया है। दिस इज ऑल्सो दमास्क रोज एंड लैवेंडर। आई थिंक आई शुड हैव इंक्लूडेड दैट ऑल्सो इन द वीडियो। इट्स राइट हियर। दीप्ति, कैन यू गेट इट? बाथरूम में ना पिलग्रिम नाम का, नहीं अंदर बेडरूम वाला पिलग्रिम। थैंक यू। हाँ, ये भी बहुत अमेजिंग है। तो मैंने कोई बात नहीं, छोड़ दो, बैठ जाओ, अभी बैठ जाओ, लेट्स कंटिन्यू। सो ये भी आप देखोगे तो मैंने बहुत यूज किया है। दिस फ्रॉम द ब्रांड पिलग्रिम। इसका नाम है वोल्केनिक लावा ऐश बॉडी स्क्रब। इसकी अच्छी चीज ये है कि ये स्टार्टिंग में तो आपको थोड़ा सा हार्ड लगेगा एंड देन इट बिकम्स अ बॉडी मास्क। जैसे पैक नहीं होता जो आप फेस पैक लगाते हो, सो आप जैसे जैसे इसे रब करते जाओगे थोड़ी देर के लिए स्क्रब फील होगा एंड देन इट विल टर्न इनटू अ मास्क। मैं क्या करती हूँ, पहले तो अच्छे से बॉडी पे इसको मैं मसाज कर लेती हूँ और जैसे ये सॉफ्ट हो जाता है, पैक बन
बन जाता है इसका, देन आई लीव इट एंड आई स्टार्ट डूइंग समथिंग एल्स, लाइक बालों का कुछ करना है तो वो कर लिया, शैम्पू करना है कुछ कर लिया, तो तब तक ये बॉडी पे लगा रहता है। या दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट, हाउ कम आई फॉरगॉट टू ऐड दिस, बट आई यूज दिस ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो फैंटास्टिक बॉडी स्क्रब, दोनों बहुत अच्छे हैं, यू डिसाइड विच वन यू वांट। उसके बाद ये बॉटल आपको फुल लग रही है, बट जो मेरे ऐसे ओरिजिनल वाले फॉलोअर्स हैं उनको पता है मैंने ये कितनी डब्बियां खाली करी है। आई वॉज ओनली यूजिंग दिस, ये बाय चांस मेरे पास एक अंदर और पड़ा था, पीआर में आया था या क्या, क्योंकि आई डोंट रिमेंबर बाइंग दिस, बट ये पड़ा था तो मैंने कहा अरे दिख गया, इसको तो इस वीडियो में ऐड करनी है। एंड इनफैक्ट अगर नहीं भी होता तो मैं इसे मेंशन तो कर ही देती, बिकॉज यू गाइज नो हाउ मच आई हैव यूज दिस डॉट एंड की का विटामिन सी प्लस ई सुपर ब्राइट मॉइस्चराइजर। 2022 मेरा इसी मॉइस्चराइजर में निकला है। आई डोंट थिंक आई हैव यूज्ड एनी अदर मॉइस्चराइजर दिस मच एवर इन माई लाइफ जितना मैंने इसे यूज किया है। लवली, स्मेल्स ग्रेट, फील्स ग्रेट, वर्क्स ग्रेट। सो या इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मॉइस्चराइजर, गो फॉर दिस वन। उसके बाद मैं आपको एक प्रोडक्ट दिखा रही हूँ जो आपने मुझे वीडियोस में कभी यूज करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये तभी यूज होता है जब कैमरा ऑफ हो जाता है, यानी कि जब हम मेकअप निकाल रहे होते हैं। सो ये है इंडल्जियो एसेंशियल्स का प्रेंज बिफोर क्लेंज। नाउ दिस इज अ पोर क्लेंजिंग ऑयल, इसको मैं यूज करती हूँ एज अ मेकअप रिमूवर। ये मेरे सामने होता है तो मुझे और कोई मेकअप रिमूवर आज की डेट में पसंद नहीं आता, ये इतनी जल्दी मेल्ट करता है इवन माई मस्कारा। वैसे तो मुझे वो कामा आयुर्वेदा का क्लेंजिंग ऑयल है वो भी बहुत पसंद है, और आई लव मैक का क्लेंजिंग ऑयल, वो भी मुझे बहुत पसंद है। मुझे एक्चुअली अब बाम्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, जो क्लेंजिंग वाले बाम्स होते हैं ना, मुझे ऑयल्स ही ज्यादा पसंद है, बहुत झट से मेकअप को मेल्ट करते हैं और बहुत जल्दी निकल जाते हैं। बट अगर मुझे एक चूज करना होगा, लाइक माई मोस्ट फेवरेट, मुझे प्रेंजर ही सबसे ज्यादा अच्छा लगा है आज तक। आप चाहे वाटरप्रूफ मस्कारा आपके लगा हो या फिर आपने कोई ऐसी लिपस्टिक लगाई हो जो बहुत सारा ऐसे टिंट नीचे छोड़ जाती है ना, दिस रिमूव्स एवरीथिंग। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ मेकअप रिमूवर एंड इवन इफ नॉट एज अ मेकअप रिमूवर, यू जस्ट वांट समथिंग टू यू नो ऐसे पोर क्लेंजिंग के लिए, लाइक डीप क्लेंजिंग के लिए आपको फेस के लिए कुछ चाहिए, तब भी आप इसे यूज कर सकते हो। लवली प्रोडक्ट गाइस, सारे प्रोडक्ट्स के जो लिंक्स है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, चेक कर लेना। उसके बाद सनस्क्रीन जो मैंने बहुत यूज किया है, आप लोगों को याद होगा, आपने मेरी कितनी सारी वीडियोस देखी होंगी मेकअप की जब मैं यूज ही नहीं किया करती थी सनस्क्रीन। पता नहीं क्यों सनस्क्रीन वाज नेवर अ पार्ट ऑफ माय स्किन केयर एंड आई वाज सो स्टूपिड टू नॉट यूज अ सनस्क्रीन आज की डेट में अब मेरा एक इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया है स्किन केयर का। नाउ आई यूज सनस्क्रीन नो मैटर व्हाट, एंड उसका रीजन ये भी है क्योंकि अब मैं विटामिन सी बहुत ज्यादा यूज करने लगी हूँ अपने फेस पे। तो विटामिन सी अगर आप दिन में लगा रहे हो तो उसके बाद यू हैव टू अप्लाई अ सनस्क्रीन। सो द वन दैट आई हैव यूज्ड द मोस्ट कहूंगी, और भी एक दो, एक्वालॉजिका का आई यूज टू लव, जब वो मेरे पास था आई यूज टू लव एक्वालॉजिका का सनस्क्रीन ऑल्सो, बट जो सबसे ज्यादा मैंने यूज किया वो है डॉट एंड की का सीका कामिंग नाइसिनामाइड सनस्क्रीन। ये है SPF 50। इसका सबसे अच्छी चीज है सनस्क्रीन में जो हमें रिस्क होता है ना कि वो व्हाइट कास्ट छोड़ेगा, दिस डज नॉट लीव एनी व्हाइट कास्ट। इनफैक्ट एक्वालॉजिका का भी जो सनस्क्रीन है दैट ऑल्सो डजंट लीव अ व्हाइट कास्ट, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चूज योर्स जो आपको चाहिए, एक्वालॉजिका या फिर डॉट एंड की का, ये बोथ आर ग्रेट। ओके, सो द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज द बॉम्बे शेविंग कंपनी का शेयर बटर हेयर रिमूवल क्रीम। दिस आई यूज फॉर माय प्राइवेट पार्ट हेयर रिमूवल के लिए। इट लीव्स द स्किन वेरी सॉफ्ट। क्योंकि मैं इतना रेगुलर यूज कर रही हूँ, सो आई नो दैट मुझे कोई भी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है, बिकॉज व्हेन यू आर यूजिंग अ प्रोडक्ट ऑन यू नो वेरी सेंसिटिव पार्ट्स तो थोड़ा सा डर रहता है। सो दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, लव दिस वन। ये भी खत्म होने वाला है, आई थिंक एक ही और बार यूज होगा, सो आई हैव टू रिफिल दिस ऑल्सो। लवली प्रोडक्ट फॉर हेयर रिमूविंग। ओके, उसके बाद वन लिप बाम आई हैव टू टेल यू गाइज। ये मुझे इंट्रोड्यूस किया था मेरी एक फ्रेंड वृति ने, एंड आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस दिस ब्रांड यार, लानिएज, समझ जाओ क्या है ये, लानिएज जो भी है ये। आई डोंट थिंक आई एम एवर यूजिंग एनी अदर लिप बाम नाउ। इस लिप बाम ने जैसे मुझे मेरे लिप्स को रिपेयर किया है ना, आई डोंट थिंक किसी और लिप बाम ने अभी तक इतना अच्छे से रिपेयर किया। लाइक और लिप बाम्स ना मुझे ऐसे लगता था कि हाँ ठीक है, दे प्रोवाइडिंग द मॉइस्चर, ड्राइनेस चली जाती है, सब ठीक है, बट इस लिप बाम ने एक्चुअली मेरे लिप्स को रिपेयर किया। बिकॉज अगर आप प्रॉपर मुझे देखते हुए आए हो तो आई हैव ऑलवेज स्पोकन अबाउट माई ड्राई लिप्स की, यार मेरे लिप्स बहुत ड्राई रहते हैं। इसने बहुत अच्छा काम किया है, एंड ये तो मैं दिन में 3-4 बार तो लगा ही लेती हूँ। ये तो खाली हो गया है और अब मैंने ये स्टार्ट कर दिया है यूज करना।
ये भी काफ़ी सारा इसमें से भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ। सो या अगर आपको भी ड्राई लिप्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, गो फॉर दिस वन। इट्स एक्सपेंसिव बट इट्स वर्थ इट लास्ट्स यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ये छोटा सा जिसके अंदर बहुत ही कम प्रोडक्ट है, इसको भी मैं इतने महीनों से यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक 4 महीनों से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। नाउ आई स्टार्टेड यूजिंग दिस। ओके, उसके बाद मोस्टली हमारे पास अब रह गए मेकअप के प्रोडक्ट्स। तो ये आपको फटाफट दिखा देती हूँ जो मेकअप प्रोडक्ट्स मैंने बहुत यूज़ करे हैं और बहुत इंजॉय किया है यूज़ करना। सो फर्स्ट वन इज दिस के ब्यूटी का प्राइमर। इसके अंदर हल्का सा ऑरेंज का टिंट है, तो वो कलर करेक्टर का थोड़ा सा काम कर देता है। तो साथ ही प्राइमर और हल्का सा कलर करेक्शन भी हो जाता है आपका। बट अगर आपके बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन है, बहुत ही ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं, तो आपको ऑब्वियसली यू विल हैव टू कलर करेक्ट। बट अगर बहुत हल्का बहुत लग रहा है तो गो फॉर दिस वन। 2 चीज़ों का काम एक में होता है थोड़ा काफ़ी हद तक। सो के ब्यूटी का ऑरेंज कलर करेक्टिंग प्राइमर। एंड देन यू गाइज नो 2022 में मैंने टू फेस्ड का बेटर देन सेक्स मस्कारा ही यूज किया है। अब मैंने यूज करना शुरू कर दिया है मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा, और उससे पहले मैं के ब्यूटी का मस्कारा बहुत एंजॉय किया करती थी। 3 ये मस्कारा ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। फर्स्ट इज के ब्यूटी का मस्कारा, अगर आपको थोड़ा रीजनेबल चाहिए। देन देर इज मेबेलिन का स्काई हाई मस्कारा, अगेन अगर आपको थोड़ा रीजनेबल प्राइस में चाहिए। बट इफ यू आर ओके टू इन्वेस्ट इन अ रियली गुड मस्कारा, देन गो फॉर टू फेस्ड बेटर देन सेक्स मस्कारा। उसके बाद द फाउंडेशन दैट आई यूज, अब ये फाइनली खत्म होने वाला है। ये रहा, ये नायका का स्किन जीनियस स्कल्पटिंग एंड हाइड्रेटिंग फाउंडेशन। मेरा शेड वैसे तो चेंज होता रहता है, कभी टैन हो गए, कभी क्लियर हो गई टैन, बट मोर और लेस 03 वार्म सैंड मेरा शेड रहता है। ब्यूटीफुल फाउंडेशन यार, ड्यूई सा फील होता है, लुक भी ड्यूई आता है और बहुत हाइड्रेटिंग सा इसका टेक्सचर है। सो गो फॉर दिस वन इफ यू स्टिल डोंट हैव अ फाउंडेशन एंड आर लुकिंग फॉर अ रियली गुड वन एंड एन अफोर्डेबल वन, नायका स्किन जीनियस एंड स्कल्पटिंग फाउंडेशन। उसके बाद जो मेकअप फिक्सर, एक्चुअली कभी किसी वीडियो में बाई चांस मैं बात ही नहीं कर पाई, पर मैंने बहुत यूज किया है 2022 में, बिकॉज यार मैंने बहुत मेकअप की वीडियोस बनाई नहीं है जहां पे मैं बहुत एक्सप्लेन कर पाऊँ कि मैं क्या यूज कर रही हूँ। निक्स का मैट फिनिश 16 आवर वेयर मेकअप सेटिंग स्प्रे, कोई स्मेल नहीं है इसके अंदर। जैसे कि इससे पहले मैं आप लोगों को जो सजेस्ट किया करती थी वो स्विस ब्यूटी का करती थी बहुत ज्यादा, बट स्विस ब्यूटी हैज अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंस, सो पीपल हु डोंट लाइक फ्रेग्रेंस वो तो भूल ही जाओ। तो दिस वन डज रियली गुड वर्क। इसके अंदर स्मेल कोई नहीं है, ना बहुत ज्यादा मेकअप को मैट करता है और ना ही बहुत ज्यादा एकदम से डूई कर देता है, लाइक गर्मियों में मुश्किल हो। मुझे ऐसा लगता है ये मैंने सर्दियों में तो अब मैं यूज कर ही रही हूँ, मैंने इसे गर्मियों में भी यूज किया है। पूरे साल आप इसे सर्दियां हो गर्मियां हो कुछ भी हो ये यूज करो इफ यू आर ओके टू इन्वेस्ट दिस काइंड ऑफ मनी। जो इससे पहले मैं सजेस्ट करती थी वो तो बहुत ही सस्ता था ना, स्विस ब्यूटी वाला, लाइक 200-300 रुपए का था, तो उसके कंपेरेटिवली ऑब्वियसली ये थोड़ा महंगा है, करीबन 800 रुपए के आसपास का है, बट रियली गुड वन गाइज। उसके बाद जो कंसीलर्स मैंने बहुत यूज किए हैं, एक मैंने यूज किया है इंस्टेंट एज रिवाइंड मेबेलिन का, ये मैं यूज करती रही हूँ अपने डार्क सर्कल्स और ये सब कवर करने के लिए, करेक्शन के लिए, ये वाला कंसीलर। और उसके बाद जब मुझे थोड़ा ब्राइटनिंग के लिए थोड़ा सा लाइट कंसीलर चाहिए होता है, लाइक हाई पॉइंट्स पे लगाने के लिए, देन आई हैव यूज्ड मेबेलिन फिट मी का, अगेन मेबेलिन ही है बट फिट मी कंसीलर इन द शेड 36 गोल्डन। सो ये दोनों का कॉम्बिनेशन मैंने बहुत यूज़ किया है। नाउ आई हैव मोर ऑप्शंस, अभी प्लम वगैरह का भी मैं यूज़ कर रही हूँ आजकल, देन आई एम यूजिंग निक्स का ऑल्सो, बट 2022 में मैंने ये दोनों यूज़ किए। तो इंस्टेंट एज रिवाइंड में जो मेरा शेड है वो है 144 कैरेमल और इसमें 36 गोल्डन। सो अगर मेरी टोन के आसपास हो आप तो गो फॉर दीज टू। उसके बाद जो ब्रॉन्जर मैंने 2022 में ही डिस्कवर किया और फिर बहुत यूज़ किया वो है बहामा मामा। द बाम एक्चुअली ब्रांड का नाम है और उनका ब्रॉन्जर का नाम है बहामा मामा। क्योंकि थोड़ा सा महंगा प्रोडक्ट है इसलिए मैंने छोटा मंगवाया था, सोचा था कि बहुत अच्छा लगा तो मैं और बड़ा खरीद लूंगी, बट जरूरत नहीं पड़ी बिकॉज एक्चुअली बड़ा कम यूज होता है, थोड़ा सा ही लगाती हूँ, मिल जाता है मेरे को रिजल्ट। सो अभी तक ये खत्म नहीं हुआ है, बहुत चलेगा अभी भी मुझे ऐसे लग रहा है। सो द बाम का बहामा मामा ब्रॉन्जर। उसके बाद आईलाइनर के लिए अगर आप लोगों को याद होगा कि मुझे ज्यादातर पेन वाले आईलाइनर्स अब लगाने पसंद है क्योंकि थोड़े आसान होते हैं लगाने, थोड़े मेसी भी कम होते हैं, तो इसलिए बड़े आसान लगते हैं मुझे। अब आजकल जो मैंने यूज करना शुरू किया हुआ था लाइक लास्ट कुछ महीनों से वो है निक्स का एपिक इंक लाइनर। ये देता है मैट रिजल्ट। सो मुझे ग्लॉसी आईलाइनर्स पसंद नहीं है, ये भी आपको पता होगा, मैंने बहुत बार मेंशन किया ही होगा आई एम श्योर। तो जो मैट आईलाइनर प्लस पेन आईलाइनर दोनों का मिक्सचर मुझे इस आईलाइनर में मिलता है, आई लव दिस वन। इनफैक्ट अभी भी मैंने वही पहना हुआ है। ओके, उसके बाद हैं कुछ लिपस्टिक्स हैं, इसमें बहुत सारे शेड्स मैंने यूज़ किए हैं पर अभी जो मुझे आगे आगे दिखाई दिए वो मैंने रख लिए। लाइक
लाइक यू गाइज हैव सीन मी यूजिंग मामा अर्थ की लिपस्टिक सो मच। इसमें एक एस्प्रेसो ब्राउन मैं बहुत यूज़ करती हूँ, और नहीं ये नहीं मैं यूज़ करती हूँ ज़्यादा, ये पता नहीं यहाँ पे क्यों आ गया। आई विल राइट डाउन ऑल द शेड्स जो मैंने ज़्यादा यूज़ किए हैं, बट या मामा अर्थ की ये वाली लिपस्टिक्स जो हैं बहुत यूज़ की है मैंने। शेड्स मैं नीचे लिख दूंगी सबके, ठीक है। तो मेरी फेवरेट लिपस्टिक्स जो 2022 की रही हैं वो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन शेड्स मैं उनमें कौन कौन से यूज़ करती थी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। उसके बाद मैंने लैक्मे एब्सोल्यूट के ये प्लश मैट लिप क्रेयॉन्स बहुत यूज़ किए हैं। आपको याद होगा, अगर आप देखते हो सारी वीडियोस तो आपको पता है, इनके भी पीछे पड़ गई थी मैं। आजकल मैं मामा अर्थ के पीछे पड़ी हुई हूँ। उससे पहले मैं ये के ब्यूटी का तो ये एक ही शेड है जो मैंने बहुत यूज़ किया है, ये है स्नैपशॉट नाम का, ये भी बहुत यूज़ किया है। मतलब कुछ कमेंट्स आने लग गए थे मुझे कि कोई और लिपस्टिक भी लगा लिया करो। लव्ड दिस वन, बहुत सुंदर शेड है। उसके बाद एक और जो मैंने बहुत यूज़ किया, ये आई थिंक मैंने कभी कभी दिखा नहीं पाई किसी वीडियो में, बट दिस इज लॉरियल पेरिस का एक लिक्विड लिपस्टिक है। एंड ये लिक्विड लिपस्टिक वाली इसमें कोई बुराई नहीं है गाइस। लाइक होता है ना यूजुअली लिक्विड लिपस्टिक कोई बड़ी ड्राई है या फिर स्किन निकलने लग गई है लिप्स की थोड़ा, वो सब कुछ नहीं है इसमें। इसके अंदर कोई बुराई नहीं है लिक्विड लिपस्टिक वाली। इसकी लेकिन पतली लेयर लगती है। लाइक अगर आपको एकदम से बहुत सारा कलर चाहिए आपके लिप्स पे ना, देन दिस इज नॉट द वन। बट आपको अगर हल्का सा ऐसे एक शेड चाहिए अपने लिप्स पे बस, तो देन दिस इज द वन। दिस इज इन द शेड 116 आई एक्सप्लोर। और उसके बाद लिपस्टिक्स तो यही वाली मैंने मोर और लेस यूज करी है, आपने देखा है। सबके शेड्स में नीचे डाल दूंगी, बट एक लिप लाइनर है जो आपने मुझे पिछले 6 सालों से यूज करते देखा है, शायद जब से मैंने यूट्यूब खोला होगा, पता नहीं, मुझे लग रहा है मैं तब से यूज कर रही हूँ। शुगर का लिप लाइनर है ये, लिपिंग ऑन द एज। इट्स इन द शेड 04 टैन फैन। आई एम श्योर आप लोगों ने पहचान लिया होगा मेरे बोलते ही। ये लाइनर मैंने इस वक्त तो पहना ही हुआ है। मैंने रेड लिपस्टिक के साथ भी ये यूज किया है, मैंने न्यूड के साथ भी ये पता नहीं क्यों कलर ऐसा है जो हर लिपस्टिक के साथ चला जाता है। एटलीस्ट जिस तरीके के शेड्स मैं लगाती हूँ सबके साथ चला जाता है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे ऐसे ज़रूरत नहीं लगती कि मैं इसके साथ ये लिप लाइनर लगाऊं, इस शेड के साथ ये लगाऊं। दिस गोज विद ऑलमोस्ट एवरी लिपस्टिक दैट आई लाइक टू यूज। तो अगर आप लोग भी बहुत सारे लिप लाइनर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हो, ये एक शेड ले लो एंड इट विल गो विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द शेड्स दैट यू विल वेयर। तो या दीज आर ऑल द प्रोडक्ट्स जो मुझे याद आए कि हाँ यार ये बहुत, अगर कोई रह गया है, जैसे अभी ये रह गया था कि हाँ मैंने बहुत यूज़ किया लेकिन दिमाग में नहीं आया कि ये दिखाना है। तो अगर आपको लगता है कि इसके अलावा और भी ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो आपने मुझे बहुत यूज़ करते हुए देखा है लेकिन मैं इस वीडियो में दिखाना भूल गई हूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स कि यार आप वो भी तो बहुत यूज़ करते हो। लेट मी नो आप ऑलरेडी मुझे देख के इनमें से कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करते हो। एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आई रियली होप कि आप लोगों का 2023 ईयर बहुत अच्छे नोट पे स्टार्ट हो और पूरा साल आप लोगों के लिए अच्छा जाए। एंड आई रियली होप आपका 2022 बहुत अच्छा गया हो। मेरे लिए काफ़ी मिक्स्ड था, मिक्स्ड फीलिंग्स रही हैं। लेट मी नो आपका 2022 कैसा रहा है। एंड आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय। या